बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपकी मोहब्बत जो है वो काम करने पर मजबूर करती है। अदरवाइज़ मेरी काम की कुछ रूटीन इस तरह की है कि मैं इस काम को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। लेकिन आप दोस्त चाहते हैं कि लाहौर में और इर्द गिर्द में जो यूनिक किस्म का शौक़ है, जो अच्छा शौक़ है, वो आप लोगों को करवाया जाए। ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं बैरून मुल्क में, वो दोस्त जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा शौक़ करवाया जाए। तो इस छत पे जहाँ पे मैं आज मौजूद हूँ, यहाँ पे तकरीबन 1 साल पहले हमने शौक़ करवाया नायाब परिंदों का, कमगर परिंदों का, अशरफी बाट साहब वाले परिंदों का, नज्जे वाले सलारे परिंदों का। और मेरी मुराद जो है वो जनाब उस्ताद ग़ज़नफ़र अली बाट साहब से है। मैं उनकी छत पर आज मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह ताला गपशप भी करते रहेंगे, साथ साथ शौक़ भी करते रहेंगे। तो आपकी जो राय है वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ हमारे चैनल को भी, सैयद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब को, उनको भी सपोर्ट करें। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, दोस्तों से शेयर किया करें। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भट्ट साहब? जी भी खैरियत है? ए1, शुक्र अल्लाह पाक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे। अल्लाह ताला ने हमें भी मोहलत दी तो आपके पास दोबारा आए हैं इंशाल्लाह ज़रूर जी। तो भट्ट साहब, कुछ आपके पहले इंटरव्यू में आपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी थी जिसका दोस्तों का बहुत ज़्यादा इसरार था कि भट्ट साहब से वो उनके मतलब पूछना है। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि कबूतर का स्ट्रक्चर जो आपके मुताबिक है और आप जो उसके मुताबिक जिस तरह उसको सेटिंग करते हैं उसकी, तो यहाँ उसकी बगल के मतलब आप कहते हैं, आप उसकी गर्दन का कह रहे थे कि मैं गर्दन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आज रोशनी डालिएगा। सबसे पहले जो है हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको आप बगल के मतलब कुछ बताइएगा। आपने बताया था कि आपके ससुर थे जिन्होंने आपको रेसर कबूतरों के ज़रिए सिखाया जी। तो वो कोई हमें भी टिप दें, कोई देखने वाले दोस्तों को भी टिप दें। खोलें इसकी बगल, आप खुद खोलें जी। ये जो पर है ना जी, इस तरफ लेटे होने, हाँ जी, ठीक है ना जी। ये इसी तरह लेटे होंगे ना जिस कबूतर के, हाँ जी। वो ज़्यादा मजबूत हो, ऊपर जाकर ठहराव ज़्यादा करेगा वो। अच्छा। और चौड़े एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो, और ये जो चीज़ है ना, हाँ। ये कैचर, ये बहुत मजबूत हो उसका, ठीक है। इंटरलॉक, हाँ, ठीक है। तो वो बगल कामयाब है। नहीं भट्ट साहब, इसका आपने लास्ट टाइम ये बताया था कि मैंने सब कबूतरों के एक जैसे पर बनाए हैं। उन्होंने मुझे ये आर्ट दी है, हाँ बिल्कुल, रेसर कबूतरों के जरिए। वो मैं ये है, उससे मतलब आपसे कोई टिप लेना चाह रहा था कि आप दोस्तों को कोई इस तरह की टिप बताएं। वो ये है कि बाहर वाले जो 3 पर है ना जी, वो नुकीले होने चाहिए, अच्छा, और अंदर वाले चौड़े होने चाहिए। अच्छा। ये आप किसी नस्ल के भी बना लें, सियालकोटी में बना लें, टेडी में बना लें, कमगर में बनाएं, वो ज़्यादा बुलंदी। जी भट्ट साहब, आप पर के मतलब बता रहे थे जी कि आपने मतलब अगर पर सारे कबूतरों का एक पैटर्न का पर बनाना है तो क्या फार्मूला होगा ब्रीडिंग में? आपके पास क्या ऐसी टेक्निक है जो आप बताना पसंद करेंगे? ये जो बाहर वाले 3 पर है ना, हाँ जी, ये नुकीले होने चाहिए, अच्छा, अंदर वाले चौड़े। अच्छा। उसके बाद बगल आ गई, बगल जो लेट में पर होने चाहिए इस तरह, अच्छा, और चौड़े तरह हो, उनका झुकाव अंदर की तरफ हो। ठीक। फिर उस कबूतर का ठहराव ऊपर जाकर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 3 परों से ऊपर चढ़ना है इसने। बाकी जो पर है ना उसको ऊपर जाकर साथ देंगे ये वाले। अच्छा भट्ट साहब, बाहर वाले 3 नुकीले हो गए, हाँ, अंदर वाले चौड़े हो गए, हाँ, इनका झुकाव अंदर की तरफ हो गया, हाँ। अब इसके साथ कैसी फीमेल लगाएंगे? इसके साथ आप जो फीमेल लगाएंगे ना वो भी इसी तरह इसी स्टाइल की होगी। अगर इसके 2 बराबर है ना बाहर वाले, तो 10वां छोटा लगाना है फिर फीमेल का। अच्छा, तो नुकीले ही हो तीनों उसके भी पर, अच्छा, ज़्यादा बारीक ना हो, मीडियम साइज में। और अंदर वाला सिस्टम जो है ना उसका वो सेम लगा लें,
तो पर एक जैसा बनेगा। बट साहब लास्ट अगर आप दोनों बराबर के लगाएंगे ना दोनों के जी। तो किसी वक्त आपका 10वां पर बड़ा भी निकल आएगा, वो अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ, जो 10वां पर बड़ा निकल आता है वो मगरों में अक्सर निकलता है। निकलता है। वो किस चीज़ की निशानी है? वो है आपस में जो आप मिलाते हैं ना इनब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग की, तो वो एक पर जो है ना 10वां बाहर निकल जाता है। वो कबूतर फिर बहुत लंबी लंबी चक्कर मारता है, बहुत बहुत लंबे 2-2 किलोमीटर के। अच्छा बट साहब, जो जिसका 10वां पर ज़्यादा बाहर निकल आए तो आप उसको ब्रीडिंग में कर सकते हाँ, हैं? कर सकते हैं। 10वां उसको छोटे वाला, किस तरह कवर करेंगे? 10वां छोटा लगा के ना, हाँ जी। मादा का, या मादा का बड़ा है तो नर का लगा ले, अच्छा। फिर वो अपने साइज में दोबारा वापस आ जाएगा, तो फिर अच्छा पर बन जाएगा। बट साहब असल में जो मगर कबूतर हैं, मगर कबूतरों का जो 8वां 9वां 10वां है, ये 3 पर बाहर के, ये नुकीले हैं या नुकीले हैं या गोल पर थे? नुकीले गोल पर। गोल नहीं थे, इस तरह के थे। अच्छा ये देखे ना जी। ये हमारी हाथ की उंगली है ना, हाँ जी। जैसे ये छोटी उंगली का है ना सिस्टम, बारीक है फिर मोटी है आगे, इस तरह होना चाहिए ये छोटी उंगली जैसे। सही है। पहले 3 पर। सही है। ज़्यादा बारीक होंगे तो वो भी खराबी है, वो अच्छे नहीं बनेंगे, अच्छा। वो परवाज़ कम हो जाएगी उनकी। सही है। ये एक मीडियम साइज़ है, उसमें ये चलते रहते हैं, फिर ख़राब नहीं होते। ये देखें ना, ये 10वां छोटा है इसका। ठीक है। इसको आप 10वें छोटे वाली भी मादा लगाएंगे ना, वो भी अच्छे निकलेंगे और गोल गेड़े में होंगे, वो शहर में काम करेंगे। सही है। अगर दोनों बराबर होंगे वो भी शहर में काम करेगा। जो 10वां बाहर निकल जाएगा ना जी, वो शहर में नहीं उठ सकता, वो रात को बैठ ही नहीं सकता कहीं भी हो। अच्छा, उसकी परवाज़ ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, उसका चक्कर बड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, उसका चक्कर लंबा। नंबर 2, छोटी गर्दन वाले का भी चक्कर लंबा हो जाता है। अच्छा। उसको मुड़ मुड़ के देखना होता है, उसने जब घर आता है ना तो गर्दन छोटी होना, तो फिर उसका चक्कर लंबा हो जाता है। लंबी गर्दन वाला कबूतर जो होगा वो वहीं से देखेगा, ऐसे करेगा, आंख बाहर हो उसकी, तो वो अपने घर की इस्तेमाल करेगा, छोटा चक्कर लेगा, वो बैठ जाएगा अंधेरे में। छोटी गर्दन। दोस्तों बट साहब गर्दन के मतलब ये बता रहे हैं कि गर्दन जो है वो फ्लेक्सिबल और थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, बारीक भी होनी चाहिए। जिस कबूतर की गर्दन छोटी होगी उसको अपने घर को फोकस करने के लिए लंबा चक्कर लेके वापस आना पड़ेगा, और जिस कबूतर की गर्दन फ्लेक्सिबल होगी और उसकी जो लेंथ है वो प्रॉपर होगी, वो छोटे चक्कर में ही अपने घर को फोकस कर लेगा। जी बट साहब, ये देखें ना, इसकी गर्दन के ऊपर फर कितनी है जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये कम होगी तो नीचे से भी कम हो जाएगी। अच्छा। गोश्त नज़र आएगा उसका ना, जो बदन है ना वो धूप में सड़ेगा, वो जल्दी घर भागेगा। अच्छा। जिसके ऊपर ये जत ज़्यादा होगी वो सनस्ट्रोक से बच जाएगा। सही है। वो मज़ा लेगा सनस्ट्रोक का। बट साहब आपके पास ज़्यादातर कबूतर जो हैं वो नज्जे वाले सलारे, अशरफी भट्ट साहब वाले मगर ही हैं, ये मगर ही कबूतर हैं। हाँ। तो ये जहाँ पे मैंने देखा है, जहाँ पे शरफी भट्ट साहब वाले कबूतरों का जिक्र आता है, वहाँ पे नज्जे वाले सलारों का ज़रूर आता है। बिल्कुल। ये भट्ट साहब ने ही उस वक़्त रखे हुए थे? नहीं। या ये बाद में लोगों ने कलेक्ट किए हैं? नहीं जी, ये एक बाबा किसी ज़माने में 1902-3 की थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। 1902-3 में। अच्छा। भट्ट साहब बताते हैं वो बाबा था, एक बिस्कुट मेकर था, बिस्किट मेकर बनाता था। अच्छा। तो उसने ये कबूतर नाली बलोच को दिए थे, अली बलोच को बेचे थे। ठीक है। फिर ये अली बलोच ने बहुत मुद्दत ये चलाए हैं, ये कबूतर ये बहुत मुद्दत चलाए हैं। अच्छा। ये बेसिकल अली बलोच के कबूतर है। हमें जो भट्ट साहब ने बताया, मैंने अली बलोच से लिए, भट्ट साहब ने उनसे लिए थे। इनमें मगरों में बुचाल कबूतरों का क्रॉस है उस ज़माने से। अच्छा। जब वो बाबा बिस्कुट वाला था उस ज़माने से, तो ये कक्के सलारे बने। ठीक है। उसने ये रंग का सेटअप किया मगर के साथ। अच्छा। वो फड़ना कक्का कबूतर, वो भी दिखाता हूँ आपको जो निकलते हैं इनमें से। अच्छा। तो उनमें कभी मादा नहीं निकली। अच्छा। नर ही निकलेगा। अच्छा। मैंने कहा भट्ट साहब
ये मादा इस कलर में नहीं निकलती, तो कभी भी निकलेगी बेटे, ये कभी भी नहीं निकलेगी। अच्छा, ये नारी निकलेंगे क्योंकि उस शख्स ने ये नर का क्रॉस दे के कमगर मादी में ये नस्ल को ईजाद किया हुआ। अच्छा, ये अब लोग कहते हैं नजे कसाई के कबूतर है, कसूर वाले के, वो तो आज है ना नजा कसाई, ये बहुत पहले का कबूतर है। ये 1962-63 में यूसुफ खां लेके आया अली बलोच से 750 रुपये के मुर्गियों वाला खोंचा भरा हुआ था। अच्छा, 750 रुपये का, तो ये उसके पास भी थे ये नजे 62-63 ये देखें, ये भी नजे वाला ही है। अच्छा, ये आप इसको बुचाल कह रहे हैं? हाँ, ये बस कहते हैं ये बुचाल। ये कमगरों में से जी प्यारे दोस्तों, ये जो है ये कबूतर जो मेरे हाथ में है, ये इसको बुंचाल कहते हैं भट्ट साहब, और कह रहे हैं कि ये कमगरों में से निकलते हैं, नजे वालों में से, नजे वाले कबूतरों में से। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो कबूतर हैं, ये फीमेल नहीं निकलती इस कलर में, ये मेल ही निकलते हैं। तो जब भट्ट साहब ने अशरफी भट्ट साहब से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जिसने इस कलर की सेटिंग की है उसने कबूतर का क्रॉस किया है। जी भट्ट साहब। अच्छा भट्ट साहब, इनकी परवाज़ें या इनकी क्वालिटी मैं आपको बताऊं, ये ना आप रेडी के ऊपर, सड़क के ऊपर, रेडी के ऊपर बांध के इनको 4 दिन छोड़ दें, अच्छा, उधर से ही खोल दें, ये उधर ही आएंगे। अच्छा, ये ऐसी नस्ल है। तो परवाज़ें इनकी शाम तक परवाज़ें होती, रात भी रह गए गर्मियों में। अच्छा, अभी 2022 में ये ख्वाजा बाबर की छत पे 2 उड़े हैं। अच्छा, 5, 6, 7 परवाज़ों में ना 5-6 का टाइम करते रहे इसी कलर में। सही है। हाँ जी प्यारे दोस्तों, ये जो है ये एक नई बात आपसे शेयर की है कि ये जो बुंचाल कबूतर हैं, इनको किसी वक्त में कमगर कबूतरों में क्रॉस किया गया, और तकरीबन 120 साल 25 साल पहले, 120-25 साल पहले की बात है। 2002 में मैं बाबा अली बलोच से मिला था, उस वक्त उनकी उम्र जो है 97-98 थी। ना 2002 में। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 116 साल का फोत हुए ना, जब 116 साल उम्र। तो प्यारे दोस्तों, ये एक बड़ी स्पेशल बात है। ये उस्ताद नसर हैं गुजरात से, उन्होंने इनके मतलब एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मुझसे शेयर की। जब मैं अपनी मगर क्लासिक कबूतर बुक लिख रहा था, तो उन्होंने कहा ये जो कबूतर हैं, ये जब इन कबूतरों में क्रॉस किए गए, तो उन्होंने कहा इनमें एक चीज़ ये उस वक़्त देखी गई, आपका मुझे नहीं पता, कि ये जब इनको उड़ाया जाता था तो ये दूसरे कबूतरों से यहाँ तो सबसे ऊपर उड़ते थे, यहाँ सबसे नीचे उड़ते थे, मिल के नहीं उड़ते थे। और जब इनको दाना डाला जाता था तो ये दाना भी अलग ही खाते थे, ठीक है। तो ये इस मतलब ये इनकी नेचर थी उस वक़्त। अब तो खैर आप भट्ट साहब बता रहे हैं कि 125 साल हो गया इस बात को, और शायद क्रॉस इससे भी पहले किया गया होगा, ठीक है। तो इतने अरसे में कबूतरों की, इंसानों की नेचर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाती है। हमरो नजेली कबूतरी पकड़, वो सामने पेटी। अच्छा भट्ट साहब, ये आपके पास अशरफी भट्ट साहब ने अपने हाथ से भी कोई पेयरिंग की, वो पेयरिंग में किस चीज़ को ज़्यादा किस पे तवज्जो देते थे? पर पे तवज्जो देते थे, ब्लड पे देते थे, जोड़ पे, हड्डी पे, किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते थे? वो परों पे ज़्यादा और हड्डी पे ज़्यादा तवज्जो देते थे। ये नजे वाले परों और हड्डी पे ज़्यादा तवज्जो देते थे। बेसिकली उनको ये रंग पसंद था भट्ट साहब को। अच्छा, ये प्यारे दोस्तों, ये नजे वाली सलारी फीमेल है, और ये भट्ट साहब को ज़्यादा ये कलर पसंद था। और ये बकौल गज़नफ़र भट्ट साहब के ये जो नजा कसाई का वाक़या ज़ेरे गर्दिश है कसूर के, भट्ट साहब कहते हैं वो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। ये जो हिस्ट्री है इनकी, इन कबूतरों की, ये उससे बहुत पहले की है।
ये फीमेल है प्यारे दोस्तों।